नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज ऐसे हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर में, बी मेरठ में, सी कानपुर में या डी झांसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर में। दोस्तों आपको पता होगा कि मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को। और कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। चलिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह, डी है तांत्या टोपे, और सी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और डी है मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? विलय नीति का जनक या हड़प नीति का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड रिपन, इनको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? चलिए ऑप्शन नंबर ए है प्लासी के युद्ध के बाद, बी है पानीपत के युद्ध के बाद, सी है मैसूर की लड़ाई के बाद, या डी है सिपाहियों के गद्र के बाद। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और मैसूर की लड़ाई आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बतानी है कब हुई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों के गद्र के बाद भारत पर सीधे शासन ब्रिटिश सरकार का हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन ए है आगरा, बी है कानपुर, सी है झांसी, और डी है लखनऊ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कहाँ नेतृत्व किया था? कानपुर में। और झांसी में किसने किया था नेतृत्व? लक्ष्मीबाई ने। और लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। तो इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए है सिपाहियों ने, बी है जमींदारों ने, सी है किसानों ने, या डी है बगान कामगारों ने। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, कहने का मतलब है बहादुर शाह जफर, पूरा नाम हो जाएगा बहादुर शाह जफर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है अंतिम लोधी शासक थे, शेर शाह का उत्तराधिकारी थे,
अंतिम मुगल शासक थे या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। और अंतिम लोधी शासक कौन थे? यह भी आपको याद रखना है। अंतिम लोधी शासक थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो एकमात्र दिल्ली सल्तनत के शासक थे जो मैदान में मारे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी आपको मैंने बताया है कि कानपुर में किसने किया था नेतृत्व? ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था या कानपुर में किया गया था, दिल्ली में किया गया था या इलाहाबाद में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में किया गया था। दोस्तों आपको पता होगा कि लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहेब ने किया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए है सैयद अहमद बरेलवी, बी है शाह वली उल्लाह, सी है सर सैयद अहमद खां या डी है सैयद अमीर अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको बताना है 1831 में हुआ था या 1856 में हुआ था या 1873 में हुआ था या ऑप्शन नंबर डी 1905 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तांत्या टोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई या डी है हजरत महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए है तांत्या टोपे, बी है टीपू सुल्तान, सी है रानी लक्ष्मीबाई या डी है नाना साहेब। नाना साहेब ने कहाँ किया था नेतृत्व? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसी क्लास में, तो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है इसका आंसर क्या होगा। लखनऊ होगा, कानपुर होगा, बनारस होगा या इलाहाबाद होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए तथा क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।